ड्रामा एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है, जिसमें हमें 12 साल पहले दिखाया जाता है कि जो हारियो होता है वो अपनी आंटी के साथ रह रहा होता है और उसके बाद एक दिन वो ट्रैवलिंग कर रहा होता है बस से। लेकिन जब वो ट्रैवलिंग कर रहा होता है तो वो अपने हाथ में जो है 2 डाइस को लिए हुए होता है और उन्हें देखकर दाहे को याद करता है। नेक्स्ट सीन में हमें जो है वो ताइकबाई को दिखाया जाता है, जो कि हारियो का फ्रेंड होता है और वो उसे एक लड़की के बारे में बताता है जिसने उससे उधार पैसे लिए हुए होती है और उसे टाइम पर नहीं लौटाती है, जिसकी वजह से वो हारियो को उसके घर ले जाता है। तो हारियो उससे कहता है कि अब तुम टेंशन फ्री हो जाओ, अब देखो मैं तुम्हारे पैसे उस लड़की से कैसे लेकर के आता हूँ। उसके बाद वो अंदर जाता है तो देखता है कि एक लड़की वहाँ पर बैठी हुई रहती है और वहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई रहती है। उस डेड बॉडी से बदबू आती है। उसके बाद हारियो डेड बॉडी को देखता है और डेड बॉडी को देखने के बाद वो पहचान जाता है कि ये तो दाहे की मॉम थी जो उसे अनाथालय से लेकर गई थी। फिर उसके बाद वो जैसे ही उस लड़की की तरफ नजर करता है तो लड़की उसे देखती है तो वो समझ जाता है कि ये तो दाहे है। दाहे अपनी मॉम की डेथ की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, जिसकी वजह से वो जैसे ही हारियो को देखती है तो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। हारियो फटाक से अपने फ्रेंड आता है और उसके बाद कहता है कि एम्बुलेंस बुलाओ। एम्बुलेंस के सीन में दिखाया जाता है कि हारियो जो है वो दाहे को देखता है और सोचता है कि दाहे उससे बचपन में कैसे दूर चली गई थी और उसे सोचता हुआ दिखाता है बचपन में जब हम साथ में अनाथालय में रहते थे तो एक दिन उसके रियल मॉम और उसके स्टेप फादर वहाँ पर आए थे उसे लेने के लिए, लेकिन जब वो उसे लेकर जा रहे होते हैं तो हारियो को बहुत ज्यादा दुख होता है, जिसकी वजह से वो उससे बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। दाहे उससे कहती है कि तुम्हारे पास डाइस है, तो वो जल्दी से अपनी जेब से 2 डाइस निकालता है और तो वो डाइस देखकर कहती है कि ये ब्लैक वाली जो डाइस है वो तुम हो और जो व्हाइट वाली है वो मैं हूँ। इस तरह अगर ये तुम दोनों डाइस अपने पास रखोगे तो इस तरह समझोगे कि हम दोनों हमेशा एक साथ हैं। उसके बाद वो जल्दी से उसे धक्का मारकर गिरा देता है। दाहे नीचे से उठती है और उसे कहती है कि मैं जानती हूँ मैं यहाँ से जा रही हूँ, इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है। दाहे के इतना कहने के बाद ही हारियो वहाँ से दौड़कर जो है चला जाता है और एक वॉल के पीछे जाकर छुप जाता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पर दाऊ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो जो है बेहोश होती है। तभी वहाँ पर एक नर्स आती है और हारियो से कहती है कि आप पूरी रात यहाँ पर जाग रहे थे, अब आप जाकर थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। यहाँ पर हारियो को दिखाया जाता है कि वो अकेला बैठा हुआ होता है और काफी ज्यादा सैडली रहता है। फिर वहाँ पर उसका फ्रेंड आता है और वो हारियो से पूछता है क्या तुम इस लड़की को जानते हो। कहता है कि हाँ ये हमारी दाहे है। तो वो कहता है तुम इतना श्योर कैसे हो सकते हो। तो वो कहता है कि नहीं ये हमारी दाहे है, मैंने उसे 7 साल बाद भी बहुत आसानी से पहचान लिया। हारियो दाहे से मिलने के लिए जब हॉस्पिटल के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वो नर्स से कुछ बातें कर रही होती है, तो वो पीछे से सुनता रहता है कि वो क्या बातें कर रही है। दाहे नर्स से पूछती है कि मेरी मॉम की डेड बॉडी कहाँ है। तो नर्स उसे बताती है कि आपकी मॉम की डेड बॉडी जो है वो मुर्दे खाने में रखी गई है। फिर वो नर्स से पूछती है कि ये बताओ मुझे यहाँ पर किसने एडमिट किया था। तो वो कहती है कि एक लड़का था जो आपको यहाँ पर लेकर के आया था, वो अभी बाहर रुके हुए हैं। तो फिर वो उसे याद आता है कि जब मैं अपनी मॉम की डेड बॉडी के पास बैठी थी तो वहाँ पर हारियो आया था। दाहे कहती है कि मैं बहुत ही पुअर हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इस हॉस्पिटल का बिल पे कर सकूं, इसलिए मुझे मेरे मॉम की डेड बॉडी दे दीजिए। तो झट से वहाँ पर जो है हारियो आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें बिल पे करने की कोई जरूरत नहीं, मैं इस हॉस्पिटल का बिल पे कर दूंगा। फिर वो अपनी पॉकेट से क्रेडिट कार्ड निकालता है और नर्स से कहता है क्या यहाँ पर क्रेडिट कार्ड चलता है। मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मैं आपके हॉस्पिटल का बिल इस क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि दोनों एक दूसरे के साथ डिनर करते हुए रहते हैं और डिनर करते हुए दाहे हारियो से कहती है कि मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं अपनी मॉम का अंतिम संस्कार कर सकूं, क्या तुम मुझे खरीद सकते हो। अगर तुम मुझे खरीद लोगे तो मैं उन पैसों से अपनी मॉम का अंतिम संस्कार कर लूंगी। और वो खाना नहीं खाती है। तो उसके बाद हारियो से कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मान जाता हूँ, अब सबसे पहले तुम खाना शुरू करो। दाहे अपनी मॉम का अंतिम संस्कार करने के बाद हारियो से कहती है कि वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहती है और एक बड़ी सी कंपनी में जॉब करना चाहती है। तो हारियो से कहता है ठीक है, और उसके बाद हारियो जो है उसे एक मोबाइल देता है और उसे कहता है कि लो अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो तुम मेरे फ्रेंड को या मुझे कॉल कर सकती हो। दाहे जैसे वहाँ से जाने लगती है तो वहाँ पर उसका स्टेप ब्रदर आ जाता है। दाहे उससे कहती है कि तुम जेल से कब छूटे। उसका सौतेला भाई उसे बताता है कि मैं आज ही जेल से छूटा हूँ, उसके बाद मैंने तुम्हारे पुराने एड्रेस से तुम्हारा पता निकाल कर यहाँ पर आया। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जब हारियो घर पर नहीं होता है तो दाहे अपने कपड़ों को जो है सूटकेस में डालकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। उसके बाद जब हारियो घर पर आता है तो उसे ढूंढता है, वो उसे नहीं मिलती। दाहे अपनी कॉलेज फ्रेंड की छोटी सिस्टर को जो है ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाती है, लेकिन उसकी माँ उस पर शक कर रही होती है कि ये कहीं थीफ तो नहीं है। तब दाहे ट्यूशन पढ़ाने के लिए उस लड़की को ऊपर जाती है तो उससे कहती है क्या तुम्हारे पास चेयर है। तो वो उसे चेयर नहीं देती है। उसके बाद दाहे जो है वो नीचे आ जाती है और नीचे आने के बाद चेयर ढूंढने लगती है। तभी उसे अचानक उसकी फ्रेंड की और उसकी मॉम की आवाज सुनाई देती है। उसकी मॉम उसकी फ्रेंड से कहती है कि पता नहीं तुम किस लड़की को यहाँ पर उठा लाई हो ट्यूशन के लिए अपनी बहन के लिए, मुझे तो वो सही लड़की नहीं लगती। फिर वहाँ पर वो आ जाती है और उससे कहती है कि शायद मैंने यहाँ पर आकर गलती कर दी, तुम्हारी मॉम को मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं।
और फिर वहाँ से वो चली जाती है। उसकी फ्रेंड की मॉम अचानक चिल्लाने लगती है कि देखो बेटा, मैंने यहाँ पर जो रिंग निकाल कर रखी थी वो हीरे की थी और वो लड़की जरूर उसे चोरी करके यहाँ से लेकर के गई है। तो मैंने कहा था ना, वो लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो दाई होती है वो सचमुच उसकी मॉम की रिंग उठा लाती है और उसको देखने के बाद कहती है कि ये तुम्हारी मॉम की रिंग है ना, तुम्हारी मॉम ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। और फिर वो उस रिंग को जो है डस्टबिन में डाल देती है। वहाँ से निकलने के बाद दाई एक ऑफिस में जॉब के लिए आई हुई होती है। वहाँ का जो बॉस होता है वो अच्छा नहीं होता है। वो दाहे को देखता है और उससे कहता है कि तुम एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की हो। उससे कहता है कि तुम जॉब के लिए कल से आ सकती हो। तो वो कहती है ठीक है। दाहे को थोड़ा बैड फील होता है, लेकिन वो सोचती है कि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए वो इस जॉब के लिए राजी हो जाती है। फिर वो अपने बॉस से कहती है क्या मुझे थोड़ा एडवांस मिल सकता है। तो उसका बॉस उसे एडवांस देता है और कहता है कि तुम कल से काम पर आना भूलना मत। ताइक भाई जो होता है वो हरियो को कॉल करके बुलाता है और उससे कहता है कि वो इसी होटल में गई है। हरियो जल्दी से अंदर जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने स्टडी पे गौर करो। तो वो उससे कहती है देखो, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है और मैं जॉब करना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये जॉब करूंगी। हरियो देखता है कि उसके हाथों में पैसे होते हैं, तो वो उसे लेकर के उसके बॉस के पास जाता है और उससे कहता है कि ये यहाँ जॉब नहीं करेगी और ये तुम्हारे पैसे हैं। उसके बॉस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि ये लड़की यहाँ पर खुद आई थी, हमने इसे नहीं बुलाया था और वैसे भी मैंने इन्हें एडवांस दिया है और उसके बाद इन्हें आना ही पड़ेगा। तो वो कहता है कि वो यहाँ नहीं आएगी, लेकिन उसके बॉस को बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों में फाइट हो जाती है। फाइट के बाद वो दोनों वहाँ से भागने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दाहे हारियो से बताती है कि पास्ट में जब अनाथालय में मुझे मेरे रियल मॉम और स्टेप फादर वहाँ से लेने आए थे, तो मैं जब उनके घर गई थी तो वो स्टेप फादर जो थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। वो मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे, जिसकी वजह से मैं डर गई थी। नेक्स्ट सीन में हारियो दाहे को अपनी आंटी से मिलाता है। दाहे जो होती है वो बहुत ज्यादा खुशी से चिल्लाने लगती है और खुशी के मारे वो पागल सी हो रही होती है। फिर वो हारियो के पास आती है और उसे कहती है कि तुम जानते हो आज क्या हुआ है, आज मुझे जो है वो कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। हारियो उसके लिए बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि उसे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। हारियो का फ्रेंड टाइक बाई से कहता है क्या तुम नहीं जानते कि आज के कॉलेज में स्टडी जो लोग करते हैं उनके कितने एक्सपेंसेस होते हैं और तुम जितना भी अर्न करते हो मंथली वो कितना कम होता है तुम्हारे खुद के लिए। तो तुम दाहे की फीस और उसके एक्सपेंसेस कैसे करोगे। और वैसे भी क्या दाहे नहीं जानती कि तुम्हारी अर्निंग बहुत कम है, उसे इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहिए था। हारियो ताइक भाई से कहता है मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा, तुम सिर्फ मुझे अपने बॉस से मिला दो। दाहे हारियो की चाइल्डहुड की फोटो देखकर उसे कहती है कि तुम्हारे यहाँ पर बर्थमार्क था, अभी वो नहीं है बर्थमार्क। तो हारियो उससे कहता है शायद जैसे मैं बड़ा हो गया तो वो चला गया। एक दिन हारियो अपनी कार से कहीं जा रहा होता है तो उसे सामने से एक मैन दिखाई देता है। वो सोच रहा होता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि दाहे बॉटल्स को बाहर रखने के लिए जाती है तो अचानक देखती है कि वहाँ पर उसके स्टेप फादर आ चुके हैं और वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो मेरे साथ होना चाहिए। और वो वहाँ से भागने लगती है और उसका सेलफोन भी नीचे गिर जाता है। हारियो ये सोच ही रहा था कि मैंने उसे कहाँ देखा है, तो उसे याद आता है कि ये तो दाहे के फादर हैं। दाहे वहाँ से भागकर घोड़े के अस्तबल में जाकर छुप जाती है, लेकिन उसके स्टेप फादर वहाँ पर भी आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि देखो तुम मुझसे बच नहीं सकती हो, जल्दी बाहर निकल जाओ। दाहे को वहाँ पर एक नाइफ दिखाई देता है और वो उस नाइफ को ले लेती है। इतने में वहाँ पर हारियो आ जाता है और वो देखता है कि उसने अपने स्टेप फादर का मर्डर कर दिया है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डर जाती है कि उसने ये क्या कर दिया। तो हारियो उसके हाथ से नाइफ ले लेता है और अपने ऊपर फटाक से ब्लड को लगाने लग जाता है कि अगर तुमसे किसी ने पूछा कि ये मर्डर किसने किया है तो तुम उसे मेरा नाम बताना, तुम ये नहीं कहोगी कि ये मर्डर तुमने किया है। रात के सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग उस डेड बॉडी को लेकर के जाते हैं और जमीन में गड्ढा करके उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। हारियो अपने फ्रेंड के बॉस के पास जाता है और उसे जॉब के लिए कहता है। तो उसका बॉस कहता है कि तुम्हें पता नहीं किस तरह की जॉब है, हमारे यहाँ वुमेन्स लड़कों को बुली करती है। तो वो मान जाता है और उसके बाद अपने बॉस से जो है वो एडवांस भी ले लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वहाँ पर दाहे का सौतेला भाई आ जाता है और वो उससे कहता है कि फादर का अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानती हो। तो वो कहती है नहीं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बार में एक लेडी आती है जो कि उसको बहुत ज्यादा बुली कर रही होती है। तो वो उससे कहती है कि तुम्हारा नाम आज से पीटो का देवता रहेगा, लेकिन वो नहीं मानता है। तो वो उसे कहती है कि मुझे दोबारा कहने की आदत नहीं है, तुम्हारा नाम पीटो का देवता रहेगा, लोग तुम्हें पीटेंगे और तुम्हें इससे बुली करेंगे। वो दोबारा उसे हंसकर मना कर रहा होता है, लेकिन वो उसे थप्पड़ मार देती है और उसकी बात नहीं सुनती। इतने में ही वहाँ पर जो है पार्क मास्टर आ जाता है। पार्क मास्टर जो है वो हारियो की बहुत ज्यादा पिटाई करवाता है और उसके बाद कहता है कि अगर तुमने हमारी जॉब को नहीं कंटिन्यू किया तो मैं तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करूंगा, तुमने मुझसे एडवांस लिया और तुम्हें ये करना ही होगा। फिर 5 साल दिखा देता है स्टोरी में और उसके बाद दिखाता है कि वो अपने काम में बहुत ज्यादा माहिर हो जाता है और वो अब लोगों के बुली करने से भी शर्माता नहीं है। एक दिन वहाँ पर बहुत सारी वुमेन आई हुई रहती हैं और सारे लड़कों को बहुत ज्यादा बुली कर रही होती हैं। उसके बाद जो है हारियो की बारी आती है तो वो भी आता है और उसे सब लोग पीटो के देवता कहकर चिल्लाने लगते हैं और फिर बाद में सारे लोग उसको पीटने लगते हैं और उसको बहुत बुली करते हैं और उसका बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाते हैं।